तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देख लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहां कैसे किसको मानोगे? दो संख्याएं ज्ञात करना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हमें मालूम नहीं है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का जब 8 गुना है तो बड़ी संख्या में मालूम होगा, तब ना छोटी संख्या का वर्ग हम 8 गुना करेंगे। तो बड़ी संख्या मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे? माना बड़ी संख्या कितना होगी? x। अब क्वेश्चन में कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। साफ साफ कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का क्या है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। कर दिया 8 गुना। लेकिन यहां दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बोला है, तो ये छोटी संख्या का वर्ग इतना है और ये बड़ी संख्या है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहां पर? तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहां पर? जब छोटी संख्या का वर्ग 8x है तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? हम लोग ऐसे देखे हैं कि अगर हमारे पास x² बराबर 2 है तो स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? यानी x का वर्ग। तो स्क्वायर अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस √2 होता है। नहीं? इसी तरीके से यहाँ छोटी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर है। स्क्वायर यहाँ हट गया तो छोटी संख्या बचा, स्क्वायर हट गया, इसका मतलब प्लस माइनस √8x हो जाएगा। नहीं? अब क्या करें? प्रश्न से क्वेश्चन में अगर ध्यान दें कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा का होता है। लेकिन बड़ा यहां पर कौन है? x है। और अंतर जो बोला है वर्गों का अंतर बोला है। बड़ी संख्या x है तो x बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा x²। और अंतर मतलब यहां पे माइनस करेंगे। छोटी संख्या का वर्ग कितना है? बड़ी संख्या का वर्ग इतना है और छोटी संख्या का वर्ग हमारे पास 8x है। इन दोनों का अंतर जो है 180 है। अब x² माइनस 8x ये 180 इस पर आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। इसको गुणनखंड विधि के माध्यम से हल कर सकते हैं। 180 को यहां 1 से माइनस 180 को अगर गुना करेंगे तो माइनस 180 आएगा। और माइनस 180 को अगर हम तोड़ेंगे तो सबको पता होगा कि 18 को 10 से गुना करने से 180 आता है। और 18 से 10 घटा देंगे तो -8 आता है। मतलब -8 अगर लाना है तो इसका मतलब हम इसमें माइनस लगा देंगे। माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा और -8 प्लस 10 -18 प्लस 10 -8 हो जाएगा। तो फैक्टर भी हमारा मिल गया। अब यहां पर x² माइनस इस 8x के जगह हम क्या क्या लिखेंगे? -18x और प्लस 10x लिखेंगे। दोनों का गुना करने पर देख लिया गया -180 आता है और यहां घटाने पर -8 आता है। और अंत में यहां पर 180 है बराबर 0। अब यहां x² और -18x, इन दोनों में कॉमन x आएगा। x -18 बचा। अब इस दोनों में कॉमन देखेंगे, लेकिन यहां कॉमन निकालने का आसान सा तरीका, x -18 यहां ले जाके तुम बैठा दो। अब यहाँ पे प्लस 10x लाना है तो यहाँ पे सिर्फ एक x है, तो यहाँ 10 को 1 से गुना करेंगे, 10 एकम 10x हो जाएगा और ये यहाँ पर इतना आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर में x -18 है, ब्रैकेट के बाहर में x + 10 है बराबर 0 कर देते हैं। x -18 है और ये बाहर में x + 10 है। क्या किया जाए? x -18 को बराबर 0 कर दो अगर, तो यहाँ x का मान 18 आ गया। ये 18 हो सकता है, ये 18 हो सकता है। फिलहाल आगे देखें, x + 10 बराबर 0 कर देते हैं तो यहां x का मान -10 आता है। अब हमें देखना है कि x का दोनों मान लिया जाए या सिर्फ 18 लिया जाए या सिर्फ -10 लिया जाए। ये तो आपका यहां देखना है। बड़ी संख्या में तो साफ साफ x है, लेकिन छोटी संख्या में प्लस माइनस देके √8x है। एक बात यहां पर हम देखेंगे
ये रूट के अंदर में जो 8x है, तो अगर हम x का मान माइनस में देते हैं तो ये -80 आता है। और रूट के अंदर माइनस आना, इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी। क्या बोलते हैं इसको? ये काल्पनिक बन जाता है। हम लोगों ने शुरू में पढ़े हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यहां दो बातें समझनी है। एक, वास्तविक संख्या कौन होती है? ऐसे तो पढ़े हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, पर वास्तविक संख्या नहीं है। ऐसा कौन है जो वास्तविक नहीं होगा? तो ये इस टाइप का, अगर इस टाइप का आ जाए, कहीं भी रूट के अंदर -1 आ जाए, ये वास्तविक संख्या नहीं है। और यही अगर बाहर में हो जाए तो फिर ये वास्तविक संख्या है। यानी रूट के अंदर माइनस नहीं आनी चाहिए। माइनस आने से वो इमेजिनरी संख्या बन जाता है, काल्पनिक संख्या बन जाता है। इसी से पता चला यहां पर कि x का मान आप -10 नहीं लेंगे, ये वास्तविक मान नहीं होगा, नहीं, ये काल्पनिक हो जाएगा। x नॉट इज इक्वल टू -10, ठीक है? तो x का मान क्या होगा? 18 हो जाएगा, ठीक है? अब बात यह है कि x हमारा है क्या? बड़ी संख्या है, हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्या जब ज्ञात करेंगे तो यहां छोटी संख्या क्या है और छोटी संख्या हमारे पास है ±8x बराबर ±8। x का मतलब 18 लाया गया है, नहीं तो यही कर देते। 18 8 कितना होता है? 144। और 144 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना आएगा? 144 किसका स्क्वायर में आता है? 22 का। 144 12 का स्क्वायर में आता है। तो यहां हम दोनों मान ले सकते हैं, +12 भी ले सकते हैं, -12 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटी संख्या का मान है, ये -12 अगर हम ले लेते हैं, ये पूरे वैल्यू का, यानी ये पूरे छोटी संख्या का मतलब ही है प्लस माइनस इतना, नहीं? तो इस हिसाब से हम लोगों का यहाँ पर आंसर +-12 यानी छोटी संख्या दोनों हो सकता है, 12 भी या -12 भी, लेकिन बड़ी संख्या 18 और -10 नहीं, सिर्फ 18 होगा, -10 नहीं होगा। उसके बारे में हमने समझा दिया, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब यहां थोड़ा कुछ समझ लीजिए। पहले तो फॉर्मूला जानिए कि समय का फॉर्मूला बताइए हमको। समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, ठीक है? अब यहां पर दूरी कितना है? 360 किलोमीटर। दूरी कितना है? 360 किलोमीटर। बाकी समय कितना है? नहीं पता। और चाल कितना है? तो वहां कुछ बोला गया, वो भी नहीं पता। हमें रेलगाड़ी की चाल ही तो ज्ञात करनी है, गाड़ी की स्पीड ज्ञात करनी है। अब कोई अगर इस्लामपुर से सिलीगुड़ी जाए, दूरी मान लेते हैं इस्लामपुर से सिलीगुड़ी का, मान लिया जाए कि 60 किलोमीटर। कितना है? अगर तुम इसका सफर करोगे, इसका अगर सफर करोगे यानी इस्लामपुर से सिलीगुड़ी जाओगे अगर, तो दूरी जो 60 किलोमीटर है वो तो फिक्स रहेगा। बाकी तुम क्या कर सकते हो? स्पीड को गाड़ी की कम बेसी कर सकते हो। अगर गाड़ी की स्पीड यानी चाल को अधिक कर देंगे तो यही दूरी आप कम समय में पहुंच जाएंगे। अगर चाल को घटा देंगे तो आप ज्यादा समय में पहुंचेंगे। मतलब ये समझ में आया कि दूरी आपका फिक्स है, दूरी ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। चाल कम बेसी हो सकता है। आप बाइक लेके जाते हैं, ये दूरी, अगर बाइक आपको ये दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है मान लिया जाए, और कितना के स्पीड में? 40 के स्पीड में। लेकिन आप अगर 80 के स्पीड में जा रहे हैं तो इसका मतलब आप 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। यानी आप स्पीड बढ़ा दिए तो समय क्या लग गया? कम लग गया। अगर वही स्पीड आप कम कर देते हैं, 40 के बजाय 20 के स्पीड में जाना चाहते हैं, तो वहां जो 2 घंटा लगता था आप 4 घंटा लग जाएगा।
बात तो समझ में आ गया होगा कि आप चाहे सारा जो फर्क पड़ रहा है यहाँ पर किस पे पड़ रहा है, चाल में। यानी जितना गाड़ी की स्पीड कम बेसी करोगे उतना समय का अंतराल जो आगे पीछे होते रहेगा। आइए यहां पर देखते हैं हम लोग, हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल। तो पहले जो ज्ञात करना है उसको मान लो, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है नहीं पता ना, x किलोमीटर पर आवर। ये चाल की मात्रक है किलोमीटर पर आवर, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर अब ले ली। अब तो कुछ है नहीं कुछ लेने का यहां पर, डायरेक्ट हम प्रश्न से चलते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमारा 360 है, दूरी बटे चाल, चाल हमारा तो अभी फिलहाल x है, लेकिन जब 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर देंगे यानी इस चाल में और कितना 5 और स्पीड बढ़ा देंगे, बढ़ाने का मतलब प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये जो स्पीड बढ़ा दिए तो ये समय है, तो वो जो समय है क्या हो जाता है, तो बोला जा रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। पहले कितना समय लेता, पहले समय लेता था वो 360 बटे x, नहीं समय बराबर दूरी बटे चाल, ये पहले का था। लेकिन जब इसने चाल को बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो अब समय क्या कर रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है, तो समय 1 घंटा कम कर दो। ये भी आपका समय है, दूरी बटे चाल ये समय है, ये भी आपका समय है, और ये भी एक जो है ये भी समय है। तो यहां समय का फर्क हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि चाल को बढ़ा रहे हैं, तो जो समय पहले था उस समय से 1 घंटा कम ले रहा है, तो माइनस कर देना। अगर यहां चाल को हम घटाएंगे, मान ले 5 यानी 5 कम से कम यानी 5 किलोमीटर पर आवर उनका स्पीड को कम कर दिया जाए, तो यहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा समय। यहां चाल कम करने से वहां समय प्लस में आएगा, यानी समय बढ़ेगा। यहां चाल अगर यानी बढ़ाते हैं तो वहां समय क्या होगा, कम लगेगा। ये तो पहले हम लोग समझ चुके हैं। अब इतना जब हो गया है, इसको सरल करके लेके आइए, उसको हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। मेन चीज आपका यहीं पर है, यहां समझ के अगर आप इसको बैठा दिए, सजा लिए, बाकी तो इधर कैलकुलेशन है, इधर कोई तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए इधर कैसे हल होगा, 360 बटे x प्लस 5, उसको उठा के इधर लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा, -1 को उधर छोड़ दो। नीचे x को x प्लस 5 से गुना करो, x स्क्वायर प्लस 5x, इस x को इधर भेज दो 360x, ये -360 को x प्लस 5 से गुना करो, तो माइनस गुना प्लस माइनस 360x प्लस माइनस माइनस 5 से इसको गुना करो, तो पहले से 0, 5 6 30, 5 या 15 और 3 18, और उस पार है हमारे पास माइनस। अब ये प्लस ये माइनस खत्म, अब ये माइनस और ये माइनस भी खत्म। अब बचा क्या, इधर 1, इसके नीचे भी क्या है 1, इस 1 को ये ऊपर नीचे कोना कोनी गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x बचा, और इसके नीचे 1 है, इधर कोना में 1800 है, गुना करेंगे 1800, माइनस तो हमने काट दिया था। अब इसको x स्क्वायर प्लस 5x ये वाला इस पार लेके आ जाओ, -1800। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसका फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर बनाने का तरीका क्या दिया, तो फैक्टर बनाने का तरीका हमने बता के दिया था कि इसको आप तोड़ दीजिए, फैक्टर बन जाएगा 2 9 18, 45 दूनी 90, और इधर 2 दूनी 2 दूनी 2 5 10, इधर 5 से 5 चौके 20, 5 5 25, 5 9 45 और 3 9। अब यहीं से जो होगा फैक्टर बनेगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 कितना हुआ 40, और इधर 5 या 15, 15 कितना हो गया 45, ये 40 ले लो और ये 45 ले लो, नहीं 45 में से 40 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और गुना करने पर उसे तो आना ही है, क्योंकि उसी से तो तोड़ के लाया गया उसको। फैक्टर आसानी से यहां मिल जाता है, एक्स स्क्वायर हम यहां पे प्लस 45x माइनस 40x कर देंगे, और हमारे पास अंत में -1800 है। नहीं, अब क्या किया जाए, यहां पर कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x यहां से निकल गया तो यहां 45 बचेगा, और यहां जो कॉमन में आया ब्रैकेट में x प्लस 45, तो यहां भी आएगा। लेकिन इससे पहले देखना है कि यहाँ -40x है, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, -40 लगा देंगे, गुना करेंगे तो -40x आ जाएगा, बाकी इसे गुना करने पर वो तो आएगा ही। अब क्या होगा,
या ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 45 है, ब्रैकेट के बाहर में x माइनस 40 है, बराबर क्या है 0 है। और यदि हम यहां पर x प्लस 45 बराबर 0 करें तो यहां पर x बराबर माइनस 45 होता है ना, दोनों को गुना करने पर 0 आना है, तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ x प्लस 45 को हम 0 कर लेते हैं, तो यहाँ x का मान माइनस 45 आ रहा है। अब ये माइनस 45 होगा नहीं होगा अभी हम बताते हैं। आइए, जब ये 0 हो सकता है तो ये क्यों नहीं होगा, तो हम x माइनस 40 को भी ले लेते हैं कि चलो ये भी 0 है। जब इसका मान 0 लेते हैं तो यहाँ पर x बराबर प्लस 40 आ रहा है। अब यहाँ डिसाइड करना है कि क्या दोनों मान होगा या सिर्फ एक ही मान होगा। अब हमें ये जानना है कि ये जो x है वो क्या माने हैं, ये रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड है। कोई भी गाड़ी की स्पीड जो होती है, कोई भी गाड़ी की स्पीड जो होती है वो हमेशा प्लस में ही होना चाहिए। या गाड़ी नहीं चले तो स्पीड क्या है 0, अगर चलेंगे तो प्लस में कुछ ना कुछ होगा। माइनस में गाड़ी नहीं चलने पर माइनस में कैसे होगा, गाड़ी पीछे भी चलेगी तो उसको तो रिवर्स कहेंगे, मतलब वो भी तो स्पीड ही है। यहाँ पे माइनस में स्पीड नहीं होता है, कहने का मतलब कि चाल माइनस में नहीं हो सकती है। x नॉट इज इक्वल टू जी यानी माइनस 45, इसलिए s का मान यानी 40 तो आया, लेकिन इसका मात्रक देना है। मात्रक क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लिया पढ़ करके, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतना घंटों में भर सकता है। दो पानी के नल है, समझ लो पानी यहां पर है नहीं? अब यहां पर कोई एक नल लगा देते हैं हम ऐसे छोटा करके, ठीक है, और पानी यहां पे गिरेगी, एक नल यहां पर है। अब एक बड़ा नल भी है, थोड़ा सा ये बड़ा कर दो, थोड़ा सा ये बड़ा कर दो, नहीं थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया, ठीक है। और यहां पर पानी है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, कहीं भी कोई हौज है इसको भरना है पूरा, मान लिया जाए एक साथ एक हौज को। तो दो पानी के नल एक साथ एक हौज को इतना घंटे, ये समझ लो अभी मान लो कि 2 घंटा है, क्योंकि ये पूर्णांक में है उसे थोड़ा बार बार बोलने में दिक्कत होगा, तो समझ लो कि 2 घंटे में भर सकता है, बाद में चेंज कर लेंगे। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 2 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर के 2 घंटा लगेगा, पूरा भर देगा। लेकिन बड़े व्यास वाला, ये बड़ा व्यास है और वो छोटा व्यास, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में जो कम व्यास वाले नल से क्या लेता है, वो 10 घंटे कम समय लेता है। तो यहां कम व्यास वाले नल के बारे में हमें मालूम है क्या, हमें मालूम तो नहीं है। कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, मालूम है नहीं है, तो पहले कम व्यास वाले मान लो, अगर बड़े भी ले लोगे तो मान सकते हो यहां पर। चलिए, जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे ही हम लोग बनाते हैं। माना कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय, माना कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय क्या, x आवर यानी x घंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि बड़े व्यास वाला जो है वो छोटे वाले से 10 घंटे कम समय लेता है, तो यहां क्या लिखोगे, ये तो कम व्यास वाले, तो यहां पे हम लोग कर देंगे बड़े, बाकी तो सब सेम है। बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय कर दिए हम। क्या करेंगे, छोटे व्यास वाले से कम लेता, तो छोटे व्यास वाला में कितना लेता है, x लेता है, और उससे बड़ा वाला कम लेता है, कितना कम लेता है, 10 घंटा कम लेता है, तो ये x माइनस 10 हो गया। क्लियर है, नहीं कहा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, ये जो बड़े व्यास वाला है इसको, इस हौज को भरने में जो कम वाला था उससे 10 घंटा कम लेता है, तो कम वाला कितना लेता था x, उससे 10 कम ले रहा है तो माइनस कर देंगे,
अब क्या हुआ, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से पहला शर्त में ही कहा गया था दो पानी के नल यानी दोनों नल बड़ा और छोटा एक साथ भर रहा है एक हौज को और दोनों मिलके इतना घंटे में। चलिए अगर हम यहां देखें एक साथ भर रहा है तो बड़े वाला कितना भर रहा है, बड़े वाला मान लिए 1/x-10 नहीं, बड़े वाला इतना भर रहा है, ठीक है, 1/x-10 एक साथ है तो प्लस कर देंगे और छोटे वाला कितना 1/x, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही नल को भरते हैं, हौज को भरते हैं कितना समय में। अब यहां आ जाओ, जो रियल समय है वो 9 घंटे यानी 9.3/8 घंटे में, ठीक है। ये ऐसे लिखना है, नहीं काम तो एक है ना, काम क्या है, हौज को बढ़ना है। इसका भी काम है, ये अकेला इस हौज को बढ़ने में इतना लगता है, वही हौज को ये इतना लगता है, दोनों मिलाकर के उस हौज को इतना घंटे में बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे डिवाइड लगा नहीं करना पड़ता है। काम को अगर ऐसे बांटना है तो आपको ऐसे बनाना है बटे में, ठीक है। तो अब इधर मिटा दे, अब तो आसान हो गया ना। अब इसे सरल करना है, कर लो। सरल कैसे करते हैं, इनको इससे गुना कर देंगे, x को x से गुना करेंगे तो x² - 10x, ये इधर जाएगा तो x, ये इधर आएगा तो x माइनस क्या होगा कि नहीं। और बराबर यहां ध्यान से देखिएगा, ये 1 ऊपर में है, ये नीचे में, ये पलटी मारेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसी को थोड़ा सा एक कदम आगे कर दें, इसको एक कदम आगे बढ़ा दें, कितना को, इतना को, तो ये हो क्या सकता था 1/8 9 72 और 3 कितना हुआ 75/8 होता, नहीं ये मैन बटे आपका ये वाला है, मैन बटे आपका ये वाला है 8 9 72 और 3 75/8, पूर्णांक तोड़ना आता है ना ऐसे। अब देखिए ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 रखिए, ये 8 वाला पलटी मार जाएगा तो 8 बटे क्या होगा 75, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर देखोगे ऊपर 1/1 है ना जी, और भागा को गुना में बदलोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला गुना करेंगे तो इसका मतलब वही ना 8 का मान 75 का 75 आ जाएंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां तो कटने वाला चीज है नहीं, कोई है क्या, कटने वाला चीज नहीं है, तो कैसे क्या करोगे, x और x 2x हो गया, -10 है, और नीचे नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपके पास x² - 10x। अभी हम इसका इलाज करते हैं। ऊपर अगर हम 2 से काट लें या 2 को कॉमन कर ले तो ले सकते हैं, छोटा होगा थोड़ा सा, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके नहीं, तो थोड़ा सा छोटा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। अगर डायरेक्ट समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा हम ऐसे बना देते हैं, गुना कर देते हैं डायरेक्ट, बाद में हो जाएगा 8x² 8 10 कितना हो जाएगा जी 80x, ठीक है, इधर वाला गुना करें। अब ये 75 को इधर से अगर गुना करें तो कर सकते हैं, 75 दुना कितना होता है जी 150 होता है, और 75 को 10 से गुना करेंगे तो 700, थोड़ा सा बढ़ गया। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 8x² - 80x, उठा के इस पार लाए तो इतना हो गया, और वो वाला इस पार लाए माइनस वाला तो प्लस, ये तो पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 8x² माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस तो जुड़ेगा ना, तो 0 का 0 कर देंगे, 8 और 5 13, 1 और 1 2, इतना आ गया नहीं, और प्लस में हमारे पास 700। यहाँ पे किनका पहाड़ा चलेगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा छोटा हो सकता है 2 से, 4 से तो चलेगा नहीं, 4 5 20, 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2 बचा 1, 2 5 10, और इधर 2 3 6 बचा 1, 2 7 14 बचा 1, 2 5 10। अब यहां पे एक बहुत बड़ा समीकरण बन गया, इसका हल अब अगर फैक्टर बनाने से करेंगे तो कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, या फिर हम द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए तो हमें बहुत बड़ा रास्ता का सफर करना पड़ेगा। देखते हैं पहले ट्राई करके कैसे बनाया जाता है। 375 को 4 से गुना कर दो, कितना होगा जी 375 को 4 से गुना कर दो, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 4 3 12 और 3, ये इतना आया। बीच में हमारे पास 115 आना चाहिए, इतना का फैक्टर में
तो यहाँ पे 115 आएगा, कितना लेकर के अनुमान लगाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो हमको तोड़ के लाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 750 और 750 क्या होता है इतना, फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 7 14, 1 2 5 10। अब ये कटते जाएगा, 5 7 35, 2 5 5 25, अब ये 15 5 75, अब ये 5 3 15। अब जो भी होगा इन्हीं में से कोई ना कोई बनेगा फैक्टर में। लाना कितना है? -115। अब सोचो किनका डिफरेंस में, यानी यहाँ पे हमको जोड़ करके 115 लाना है, घटा करके नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस वाला संकेत है ना यहाँ पर, तो प्लस है तो इसका मतलब माइनस गुना माइनस प्लस होता है, यानी दोनों में माइनस होगा, दोनों में माइनस होने से इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना पड़ेगा अगर, तो माइनस माइनस यानी दोनों जोड़ करके 115। ऐसा कौन है दोनों जोड़ करके 115 होगा? 2 दूनी 4, 4 क्या 12 5 60 और 5 5 25 होगा क्या? 5 5 25, 25 400 हो गया। 2 दूनी 4, 4 और इधर 5 20, 20 5 100 और इधर 5 3 15, 115 हो गया। क्या हुआ? यानी यहां हमको मिल गया 5 5 25 400 और इधर मिल गया 5 3 15। अब दोनों में माइनस लगा दो, दोनों को गुना करने पर वो तो आएगा ही, जोड़ने पर 115 आ गया। फैक्टर आसानी से आप बना लिए। नहीं तो काम करते हैं कि हम जगह शॉर्ट है तो इधर ही बनाते हैं, अंतिम तक तो पहुंच गए हैं। तो याद रखिएगा फैक्टर कितना आया? -100 -15 आया। हाँ, तो फैक्टर कितना आया? भूल गया। -100 और -15 और प्लस 375। नहीं, अब फैक्टर बन गया तो अब आसान हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन 4 तो आएगा ही, 4 एकम 4 और इधर 25 चौका 100, इधर x-25 तो यहां भी x-25 ही होगा, और यहाँ पे -15 है तो यहाँ -15 से गुना करेंगे, वो आना ही है उसे। अब इधर x-25 है और बाहर में 4x-15 है। नहीं, अगर हम x-25 बराबर 0 कर दें तो x का मान हमारे पास +25 आ जाता है। नहीं, x हमारा +25 आ जाता है। हो सकता है, अभी इसको रहने देते हैं, इधर आते हैं। 4x - 15 = 0 और यहां पर 4x बराबर 15 होगा। और x का मान यहां पर 15/4 होगा। अब 2 मान आया है, अब यहां पर 2 मान आ गया है। अब कौन सही होगा, कौन या किसको लेंगे या किसको नहीं लेंगे? x का मान यहां 25 तो आ गया है, 25 x था कौन? कम व्यास वाले नल से इतना लगा, 25 घंटा लग गया। अगर हम लोग थोड़ा देखें, ये मान अगर हम यहां रख के देखते हैं, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 15/4 जो है लगभग कितना के बराबर होगा? 4 चौके 16, लगभग 4 घंटे के बराबर मान लो। लगभग कितना? 4 घंटे। अगर तुम x का मान यहां 4 रखोगे तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। और वो कोई भी काम जो होगा माइनस में कैसे होगा? वो जो नल भरेगा तो कुछ तो ना कुछ तो भरेगा, माइनस में ऐसा तो नहीं कि नहीं, यानी माइनस में जाएगा, कुछ तो भरेगा। तो इससे पता चला कि ये नॉट हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू इतना। बात समझ में आया? क्योंकि इसका सही वैल्यू अगर भाग देंगे तो 4 के आसपास 4 घंटा बनता है, और यहाँ 4 से अगर 10 घटा रहे तो माइनस में आंसर आ रहा है, जिसकी वजह से हम ये मान नहीं ले सकते हैं। ये मान ले सकते हैं तो s बराबर 25 क्या हो जाएगा? घंटा, इतना घंटे। तो हम यहाँ शॉर्ट में इतना घंटे करके आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कम व्यास वाले नल से हौज को बढ़ने में लगा समय इतना घंटे। हमने उसको हटा दिया, काट दिया और वो बता भी दिया कि वो ऐसा है। लेकिन यहाँ अगर लिखना चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस देन x - 10 कर छोड़ दीजिए, उसको समझ लेगा उतना। आगे हमको क्या चाहिए? और बड़े वाले से, और बड़े वाले से इज इक्वल टू कर देता, लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बड़े वाले से। तो बड़े वाले से क्या होगा? x - 10, x का मतलब 25 और 10, तो कितना हो गया? 25 में से 10 घटेगा तो 15। तो ये कितना समय लेंगे? 15 घंटे लेंगे। नहीं, तो बड़े व्यास वाले नल से भरने में 15 घंटे लगेंगे। बड़ा है तो ज्यादा कम समय में हो जाएगा, और वो छोटा है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, तो नोट करिए इसको फिर।